हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने वीडियो में लॉगरिथमिक डीसी पढ़ने के लिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से लॉगरिथमिक डीसी बनता है क्लास 12 का। देखो बच्चों, ये क्लास 12 के लिए डीसी है, डीसी पढ़ रहे हैं। अब उसमें भी क्या है कि लॉग वाला है, लोगारिथमिक डीसी। आई बात समझ में? तो इसमें सिंगल फंक्शन का डीसी होगा निकालने के लिए, या डबल फंक्शन एक टर्म के रूप में रहेगा, अथवा 2-3 फंक्शन का रहेगा, गुना में भाग में तो करेंगे। पहले देखते हैं बच्चों सिंगल फंक्शन का डीसी। इस प्रकार क्वेश्चन होगा, फाइंड डीसी ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x। ओके, तो यू हैव टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन एज y इज इक्वल टू x टू द पावर x। कैसे बनाना है सीखो। देखो बच्चों, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहेगा ना सवाल में, तो आप क्या करना कि लॉग लेके सरल कर लेना, पहले लॉग लेकर उसके बाद डीसी निकालना। दूसरी बात यह समझना है बच्चों कि कब हम बाई बराबर मानेंगे सवाल को और कब न मानेंगे। जब सवाल में बाई नहीं दिया रहेगा तब आप बाई बराबर मानना। जब सवाल में बाई लिखा रहेगा तो बाई बराबर नहीं मान के बनाना, सीधे बनाना डायरेक्ट। तो देखो इसको सरल करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो अपना क्या मिलेगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। आगे बढ़ो, क्या मिलता है, लॉग y इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते हो, log a to the power m can be written as m log a. Okay, so by this formula we have to write x into log x in right hand side. Clear? अब देखो ना सरल हो गया। कैसे हम जानेंगे सरल हो गया? अब रेडी है डीसी करने के लिए। तो फंक्शन जब आपका फंडामेंटल डीसी के रूल में आ जाए दाया बाया, तो आप डीसी करना जान जाना सरल हो गया। तो यहाँ पर आप लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग बाई का डीसी क्या होता है, 1/बाई। फिर बाई का डीसी क्या होगा, बाई भी एक फंक्शन है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। चेन रूल से होता है ना, चेन रूल से। अब राइट हैंड में देखो, यहाँ x है इंटू लॉग एक्स, तो u इंटू भी फंडामेंटल रूल लगेगा, और आप लिखना फर्स्ट फंक्शन x और सेकेंड का डीसी करके गुना करना, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, प्लस सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इंटू डीसी और फर्स्ट x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 होता है बच्चों। अब आप क्या करोगे कि इस बाई को जो लेफ्ट हैंड साइड में है राइट हैंड में भेजना, तब आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बाई इंटू, ये देखो एक्स से एक्स यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस लॉग एक्स बचा। ठीक ना? अब आप बाई का वैल्यू इंसर्ट करना यहाँ से क्वेश्चन से, व्हाट वी हैव एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। हुआ क्लियर? दिस इज द आंसर, यही उत्तर है बच्चों। तो इस प्रकार से सिंगल फंक्शन x टू द पावर x का डीसी आपने देखा। अब मैं डबल फंक्शन का आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से डीसी निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों,
एक गुना वाला ले लेते हैं फंक्शन। देखो ऐसे सवाल है, फाइंड द डीसी ऑफ cos x इंटू साइन x इंटू tan x। यह क्वेश्चन है, आई बात समझ में। तो इस सवाल में देखो ना, कहीं पर भी y नहीं लिखा है, तो आप y बराबर मान लेना और लिखना लेट y इक्वल टू cos x इंटू साइन x इंटू tan x। देखो बच्चों, दायां साइड में जो फंक्शन है आपके पास, ये तीनों फंक्शन गुना में लिखा हुआ है। तो लॉग लेके सरल जब करेंगे ना, तो लॉग a इंटू बी इंटू सी से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और हम लोग जानते हैं लॉग a इंटू बी इंटू सी बराबर लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं। लॉग बाई, दोनों साइड में लॉग लगाएंगे तो हो जाएगा लॉग बाई बराबर लॉग कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक ना। अब इसको आगे सरलीकरण करेंगे तो अपना मिलेगा लॉग बाई बराबर लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग टेन एक्स, लॉग टेन एक्स। अब देखो ये डीसी फॉर्मेट में आ गया है, फंडामेंटल फॉलो कर रहा है। तो आप अब डीसी निकालने के लिए तैयार हो, लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और बना डालो। लॉग वाई का डीसी क्या होता है बच्चों, 1 बाई बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। अब लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, लॉग का हो गया 1 बाई कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार से लॉग साइन एक्स का 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, चेन रूल से। फिर प्लस लॉग टेन एक्स का डीसी होगा, इधर का फंक्शन है 1 बाई टेन एक्स, लॉग का हुआ और टेन का करोगे तो इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख देना। उसके बाद y को राइट हैंड में ले आके क्लियर कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इंटू इसको सरल कर देना। साइन बाई कॉस को क्या लिखते हो, टेन, तो माइनस टेन एक्स लिखते हैं। कॉस बाई साइन को क्या लिखते हैं, कॉट ना, तो यहाँ पर लिख देना कॉट एक्स। और ये हो गया आपको सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक है बच्चों। अब y का वैल्यू इंसर्ट करेंगे ना तो उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। ऊपर मिटा करके लिखता हूं, ध्यान से मेरा वीडियो पढ़ना। फिर मैं वीडियो बनाने लगा हूं तो आपको अब मिल रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई का वैल्यू क्या था, तो सवाल क्या था, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टेन एक्स है ना। यहाँ पर पुट कर देना और उसके बाद ब्रैकेट में लिखना माइनस टेन एक्स, यहाँ पर माइनस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स। ये आंसर हो गया। और सरल करना होगा आंसर को, तो इसको बाहर वाला को अंदर गुना कर देना तो और सरलीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।